नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 2 raised to 3 raised to 4 into 3 raised to 4 raised to 5 into 4 raised to 5 raised to 6 into 5 raised to 6 raised to 7 into 6 raised to 7 raised to 8 into 7 raised to 8 raised to 9 into 8 raised to 9 raised to 10 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 1, 0, 2 एंड 8। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑल देखो यहाँ पर देखो इन सारे में देखो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार है। देखो फिर से एक बार, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो आधार यानी कि पाया यानी कि बेस। आगे देखो पावर यानी कि घात, पावर यानी घात देखो ये इसमें 3 raised to 4 है। देखो यहाँ पर ये 2 raised to 3 raised to 4, 2 raised to 3 raised to 4 में देखो पाया यानी कि बेस 2 है। आगे देखो घात यानी कि पावर देखो ये 3 raised to 4 है, 3 raised to 4 है। आगे देखो इसमें भी देखो ये 3 आपका बेस है। आगे देखो ये 4 raised to 5 देखो आपका घात यानी कि पावर है। सेम टू सेम इसमें देखो ये 4 raised to 5 6 में देखो ये 4 आपका बेस है। आगे देखो ये 5 raised to 6 आपका योर घात यानी कि पावर है। इसी प्रकार दूसरे में भी समझना है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो हमें ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार देखो ये 5 मिल रहा है। बेस यानी कि पाया यानी कि आधार देखो ये 5 मिल रहा है। 4 देखो 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब आगे देखो हम 5 का गुणा देखो हम 2 के साथ करते हैं तो क्या होता है? देखो 5 दूनी 10 होता है, मतलब कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 आता है। आगे देखो 5 का गुणा हम 4 के साथ करते हैं तो 5 चौके 20 होता है, मतलब कि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0 ही आता है। सेम टू सेम 5 का गुणा हम 6 के साथ करते हैं तो 5 छक्के 30 होता है, मतलब कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 ही आता है। इन जनरल व्यापक स्वरूप देखो यदि हम 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन देखो ये सम संख्या के साथ यानी इवन नंबर के साथ करते तो इवन नंबर के साथ करते हैं। गुणा हम सम संख्या के साथ यानी इवन नंबर के साथ करते हैं, तो देखो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 ही आता है, 0 ही आता है, 0 ही आता है, 0 ही आता है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें देखो ये 5 की 6 raised to 6 घात देखो फिर से एक बार ये 5 raised to 6 raised to 7 में देखो ये 5 की 5 की 6 raised to 7 घात है, 6 raised to 7 घात है, मतलब कि देखो 5 6 raised to 7 बार गुणा में होगा। ये 5 गुणा में देखो ये 6 raised to 7 बार होगा। ये 5 यानी 5 गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में देखो ये 6 raised to 7 टाइम्स होगा, मतलब कि देखो 5 तो नीचे आएगा। ध्यान देखो ये 5 का गुणा हम
देखो ये 4 के साथ या फिर कहें 2 के साथ या फिर कहें 6 के साथ या फिर कहें 8 के साथ, मतलब कि देखो सम संख्या के साथ करेंगे, इवन नंबर के साथ करेंगे तो देखो लास्ट डिजिट 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। मतलब कि देखो ये पूरे गुणे का इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट देखो सी लो, ये 0 ही होगा, 0 ही होगा। देखो ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 217 raised to 413 into 819 raised to 547 into 414 raised to 624 into 342 raised to 812 का इकाई अंक इन यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना। इसलिए देखो हमें सिर्फ ये यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। मतलब देखो हमें 7 raised to 430, देखो ये 7 raised to 430 into गुणा देखो ये 9 raised to 547, 9 raised to 547 गुणा देखो ये 4 raised to 624, देखो ये 4 raised to 624, 4 raised to 624 into देखो ये 2 raised to 812, 2 raised to देखो ये 812, 2 raised to 812 का यूनिट डिजिट निकाल। देखो इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। देखो सबसे पहले हम इसका इकाई का अंक निकालते हैं, इसका यूनिट डिजिट आउट कर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ये 2 की यानी कि 2 की यानी 2 की देखो एक घात करते हैं, ये 2 की एक घात हम कर, आंसर देखो 2 ही आता है, 2 की एक घात 2 ही होता है। मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का खुद 2 ही होता है, मतलब 2 ही होता है। देखो 2 का वर्ग हम करते हैं, देखो 2 का वर्ग 4 होता है। मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 होता है और देखो हम 2 का क्यूब करते हैं, देखो 2 का क्यूब 8 होता है। मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 होता है। देखो हम 2 raised to 4 करते हैं, जो आगे देखो ये 2 की 4 का 16 होता है। मतलब कि यूनिट डिजिट 6 आता है, यूनिट डिजिट से आता है 6 आता है, से आता है 6 आता है। अब आगे देखो हम 2 raised to 5 करेंगे, 2 raised to 5 करेंगे तो देखो इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखो सबसे पहले ये 2 raised to 5 का मतलब देखो ये 2 raised to 4 into 2 raised to 1 होता है। देखो फिर से एक बार ये 2 raised to 5 का मतलब 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 देखो ये 2 raised to 4 गुणा 2 raised to 1 होता है। ध्यान देखो ये 2 raised to 4 16 होता है, गुणा 2 raised to 1 2 ही। आप ध्यान तो बढ़ रहा है, देखो ये 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32। मतलब देखो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2 आता है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो 2 आता है। मतलब देखो ये 2 raised to 5 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक
दो होता है, देखो ये दो होता है, ये दो होता है। आगे देखो हम 2⁻6 करते हैं, 2 की 6 घात करते हैं तो क्या करें? सबसे पहले ये 2 की 6 घात का मतलब देखो ये 2 की 4 घात गुणा 2 की 2 घात होता है, 2 की 4 घात गुणा 2 की 2 घात होता है। आगे देखो सबसे पहले 2 की 4 घात ये 16 आता है। आगे देखो गुणा देखो ये 2 की 2 घात 4 होता है। ध्यान देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। ध्यान देखो इससे चौके 24 होता है, 24 होता है। मतलब देखो ये इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट ये 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब देखो ये 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि देखो आगे 2⁻7 का इकाई का अंक 8 होगा। आगे देखो 2⁻8 का इकाई का अंक ये 6 होगा। सिंपल मतलब कि देखो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो 4 स्टेप में रिपीट हो रहा है, 4 स्टेप में रिपीट हो रहा है, 4 स्टेप में रिपीट हो रहा है। देखो 2 4 8 6 2 4 8 6 आएगा, 2 4 8 6 2 4 8 6 आएगा, 2 4 8 6 2 4 8 6 आएगा। मतलब कि देखो 2 की साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीयता, देखो ये 2 यानी कि 2 की साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता देखो ये 2 4 8 से होती है, 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 2 4 8 6 होती है, 2 4 8 से 8 6 होती है। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर 4 स्टेप में रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए देखो ये घात को यानी पावर को 4 से भाग देकर देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। देखो फिर से एक बार ये घात को यानी कि पावर को 4 से भाग देकर देखो रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकालना होता है। ध्यान देखो ये हमें 812 को देखो 4 से भाग देकर शेषफल निकाल, देखो ये 812 को 4 से भाग देकर 4 से डिवाइड करके देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना। देखो ये 4 से भाग देने का रूल यानी कि नियम देखो ये अंतिम के 2 अंक ही होता है, लास्ट 2 डिजिट ही होता है। मतलब देखो 12 को 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वही शेषफल 812 को 4 से डिवाइड करने पर आएगा। देखो ये 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ताकि देखो यहाँ पर पूरा भाग लग जाए। देखो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। मतलब देखो शेषफल में 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, रिमाइंडर
जीरो मिलेगा। तो अब आगे क्या करना है, देखो यदि शेषफल जीरो आता है, शेषफल जीरो आता है, रिमाइंडर शून्य आता है, तो ऐसे केस में देखो यहाँ पर घात में देखो जिस 4 को ही ले लेना है, ये 4 को ही ले लेना है, ये 4 को ही ले, मतलब देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको ही लेना है, मतलब 4 को ही ले लेना है। अब आगे मतलब कि देखो 2⁴ का इकाई का अंक यानी यूनिट जो होगा वो ही इकाई का अंक यानी वो ही यूनिट डिजिट देखो ये 2⁸812 का 2⁸812 का होगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये गुणा है। अब आगे देखो हम ये 4⁶624 का यूनिट डिजिट निकालते हैं। ये 400 देखो ये 4⁶624 ये 4⁶624 का यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा उसे देखिए। तो सबसे पहले देखो हम 4 की 1 घात करते हैं तो क्या होता है, देखो 4 की 1 घात 4 होता है, मतलब देखो ये 4 की 1 घात का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का ये खुद 4 ही होता है। देखो 4 की हम 2 घात कर दो, 4 की 2 घात हम करते हैं, देखो 4 की 2 घात 16 होता है, मतलब कि यूनिट डिजिट से होता है 6 आता है। देखो 4 की हम 3 घात कर देना, देखो 4 की 3 घात 64 होता है, 64 होता है, मतलब देखो यूनिट डिजिट 4 आता है। देखो फिर से 4 आता है, वापस 4 आता है। देखो हम 4 की 4 घात करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो सबसे पहले ये 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 की 2 घात गुणा में 2 बार लेंगे, 4 की 2 घात गुणा में 2 बार लेंगे, मतलब देखो ये 16 गुणा 16 आएगा, 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 16 गुणा 16 गुणा 16 आएगा, 16 गुणा 16 आएगा। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, देखो यहाँ में सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब देखो हमें ये 6 से ही मतलब है, 6 से ही मतलब है। देन आगे देखो ये 6 के 36 होता है, 36 होता है, मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब देखो 4 की 4 घात का यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 की 4 घात का यूनिट डिजिट 6 होगा, मतलब कि देखो यहाँ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखो 2-2 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, 2-2 स्टेप के बाद पुनरावर्तित हो रहा है, 2-2 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, 2-2 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब देखो ये 4 की साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता, 4 की साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता देखो ये 4 से 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 इन शॉर्ट देखो यहाँ पर 2-2 स्टेप में पुनरावर्तन हो रहा है, इसलिए देखो ये घात को यानी कि देखो ये पावर को हम ये घात को यानी ये पावर को हम देखो 2 से भाग देकर जो शेषफल आएगा उसको हम यहाँ पर रख देखो ये 4 का 4 अरे देखो यहाँ पर घात में क्या लिखना होता है, देखो यहाँ पर
घात में क्या लिखना, देखो यहाँ पर घात में देखो 2 से भाग, देखो ये 624 को 2 से भाग देकर जो शेषफल आएगा, 2 से भाग देकर जो शेषफल आएगा यानी कि रिमाइंडर आएगा, उसको यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है। परंतु बट, परंतु बट, परंतु बट, परंतु बट, यदि हम देखो 4 स्टेप में भी देखते हैं, 4 स्टेप में भी देखते हैं, ये 4 स्टेप में भी हम देखते हैं तो भी सही होगा, तो भी सही होगा। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये रिपीटेशन 4 स्टेप में हो रहा है, ये रिपीटेशन 4 स्टेप में हो रहा है, रिपीटेशन 4 स्टेप में हो रहा है। देखो 4 6 आगे देखो फिर से 4 6 ही आएगा, 4 6 ही आएगा। मतलब देखो 4 की 5 घात का इकाई अंक 4 आएगा। आगे देखो 4 की 6 घात का इकाई का अंक 6 आएगा। आगे देखो 4 की 7 घात का इकाई अंक फिर से 4 आएगा। आगे देखो 4 की 8 घात का इकाई का अंक फिर से 6 आएगा। मतलब कि हम 4 स्टेप में भी रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे भी ऐसे। मतलब कि देखो ये घात को यानी पावर को हम 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा उसको भी यहाँ पर लिख सकते। फिर से एक बार, ये घात को यानी कि पावर को, ये घात को यानी कि पावर को देखो हम 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा यानी कि जो रिमाइंडर आएगा उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर कहना ये है कि इन शॉर्ट में कहना ये है कि देखो हमारे पास कुछ अंक ऐसे हैं जिसमें रिपीटेशन 4 स्टेप में हो रहा है, रिपीटेशन 4 स्टेप में हो रहा है। और हमारे पास कुछ ऐसे अंक भी है, ऐसे डिजिट भी है उसका रिपीटेशन मतलब कि इकाई अंक का रिपीटेशन यूनिट डिजिट का रिपीटेशन देखो केवल 2 स्टेप में ही हो रहा है, 2 स्टेप नहीं हो रहा है, केवल जस्ट 2 स्टेप में ही हो रहा है। इसलिए देखो याद करने में यानी कि रिमेम्बर करने में देखो सरलता रहे, इजी पड़े। इसलिए देखो कॉमन नियम ये है कि देखो हमें 4 से ही भाग दे देना होता है, 4 से ही भाग दे देना होता है। हमेशा ऑलवेज कोई भी डिजिट हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी संख्या हो, हमेशा ऑलवेज 4 से ही भाग दे देना है, 4 से ही भाग दे दिया गया है। 4 से ही डिवाइड करके देखो शेषफल निकाला जाता है, रिमाइंडर आउट किया जाता है। मतलब कि देखो ये 2 4 में आ जाता है, ये 2 का रिपीटेशन ये 4 के रिपीटेशन में आ जाता है। देखो ये 2 का रिपीटेशन ये 4 के रिपीटेशन में आ जाता है। ये 624 को देखो 4 से डिवाइड करके शेषफल निकाल। अब देखो ये 4 से डिवाइड करने का देखो ये आखिरी के 2 अंक ही होता है, लास्ट 2 डिजिट्स ही होता है। ध्यान देखो ये 24 को हम 4 से भाग देंगे तो देखो यहाँ पर पूरा
कट जाएगा। मतलब देखो 4 छक्के 24 होता है, मतलब देखो यहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे केस में देखो ये 4 को ही पावर में लिख देना होता है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो देखो ये 4 को ही घात में लिख देना। आगे देखो ये गुणा का गुणा, गुणा का गुणा। अब आगे देखो हम ये 9⁵547 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। आगे सबसे पहले देखो ये 547 को देखो 4 से भाग देकर देखो शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालने के लिए 547 देखो 4 से डिवाइड कर देखो शेषफल निकालते हैं। आगे देखो उसके लिए देखो ये लास्ट 2 डिजिट को देखो 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है देना है। देखो सबसे पहले देखो 4 एकम 4 भाग देखो 4 माइनस 4 0 है। देखो ये 7 नीचे आएगा, देखो फिर से 4 एकम 4 ये हो जाएगा। देखो ये 7 माइनस 4 3 होगा, 3 होगा, मतलब कि शेषफल 3 मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा। मतलब देखो ये 9 की पावर में ये 3 को लिख देना है, ये 9 की घात में 3 को लिख देना। मतलब देखो 9⁵ का जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होगा वही यूनिट डिजिट यानी कि वही इकाई का अंक देखो ये 9⁵547 का होगा, 9⁵547 का होगा। अब देखो ये गुणा का गुणा। अब देखो हम ये 7⁵413 का यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकाल। कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो ये 13 को देखो यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स को देखो 4 से भाग दे देना है, 4 से डिवाइड करना है। देखो 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 है। तो 13 माइनस 12 देखो 1 होगा, 1 का मतलब शेषफल 1 आएगा। देखो ये 7 की घात में ये 1 आएगा, 7 की पावर में 1 आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल 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 क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले देखो ये 7 की 1 घात हमें पता ही देखो ये 7 ही होता है। आगे देखो ये गुणा का गुणा। अब देखो ये 9 की 3 घात का मतलब देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है। आगे देखो ये गुणा का गुणा। आगे देखो ये 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 गुणा 4 4 गुणा देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है। देखो ये 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है। देखो 4 चौके 16 देखो गुणा 4 चौके 16 है। मतलब देखो ये 4⁴ को हम 16 × 16 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये गुणा का देखो 2⁴ 2 की 4 घात 16 होता है। देखो बराबर मतलब देखो हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहले ये 9 सत्ते 9 यानी कि 7 9 देखो 63 होता है, 63 होता है। आगे देखो ये गुणा का गुणा गुणा का गुणा। आगे देखो ये 9 9 81 होता है, 81 होता है। देखो ये गुणा का गुणा। आगे देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। गुणा का गुणा हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब गुणा का गुणा हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, मतलब कि हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना
टालना है। देखो बराबर, सबसे पहले देखो हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ध्यान देखो 3 एकम 3 होगा, देखो गुणा ये 6 गुणा 6 गुणा 6 अध्ययन बराबर। सबसे पहले ये 6 किया 18 आगे गुणा 6 गुणा 6 यानी बराबर इक्वल। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से भी मतलब है। ध्यान देखो यहाँ पर देखो, 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 ये 8 छक्के 8 छक्के 8 छक्के 8 छक्के देखो देखो 48 होगा 48 होगा 48 होगा 48 पहले कोई गुणा 6 बराबर। देखो हम इसे यूनिट डिजिट से मतलब है, तो फिर से देखो ये 8 छक्के 8 छक्के 8 छक्के 8 छक्के 48 ही होगा 48 ये होगा। मतलब देखो इसमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का ये 8 आएगा। मतलब कि देखो ये 48 into 6 का यूनिट डिजिट 8 होगा। मतलब देखो ये 18 into 6 का यूनिट डिजिट 8 होगा। मतलब देखो ये 3 into 6 into 6 into 6 का यूनिट डिजिट 8 होगा। मतलब देखो ये 63 into 81 into 6 into 6 into 6 का यूनिट डिजिट 8 होगा। मतलब देखो ये पूरे का यूनिट डिजिट 8 होगा। मतलब देखो ये पूरे का इकाई अंक 8 होगा। मतलब देखो ये पूरे का इकाई अंक 8 होगा। मतलब ये देखो ये पूरे का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, ये 8 होगा 1 होगा 8 होगा 1। ऐसे देखो ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे now ahead now forward now ahead now forward now forward now forward now forward। देखो थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है कि देखो 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 ये 137 रेस्ट टू 13 ऑल रेस्ट टू 47 का इकाई का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। तो अब देखो सबसे पहले देखो बराबर इक्वल बराबर देखो ये 137 रेस्ट देखो ये 13 इंटू देखो ये 47 होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो ये 137 रेस्ट 13 ऑल रेस्ट टू 47 इक्वल टू बराबर देखो ये 137 रेस्ट देखो ये 13 इंटू 47 होगा। मतलब देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात और बीच में ब्रैकेट होता है। ऐसे केस में ये घातों का गुणा होता है। मतलब देखो ये 13 और 47 का गुणा होगा, 13 और 47 का गुणा होगा। ध्यान बराबर इक्वल। सबसे पहले 137 का 137 का 137। अब देखो हमने ये गुणा देखो ये 47 और ये 13 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 47 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आगे देखो सबसे पहले ये एक अंक बराबर 1 शून्य लिख देना। आगे देखो ये 47 एकम 47 होगा। मतलब देखो एक सत्य सगाई देखो एक चौके चलाई देखो ये 7 किया 21 होगा। इसलिए वो ऊपर चला जाए और एक नीचे में राइट। आगे देखो 4 किया 12 देखो 12 और 2 12 और 2 12 और 2 14 होगा। 14 मतलब देखो
ये 47 और 3 का गुना ये 141 होगा। देखो ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना हो है, कर ले देखो ये 0 प्लस 1 1 है, देखो ये 7 प्लस 4 11 होगा, 11 होगा। इससे एक एक ऊपर चला जाएगा और एक एक नीचे में राइट होगा। देखो ये 4 प्लस 1 5 होगा, 5 और 1 6 होगा, 6 होगा। मतलब कि देखो ये 470 प्लस 141 इक्वल टू बराबर 611 होगा। मतलब देखो ये 47 और 13 का गुणा देखिए 611 होगा, 611 होगा, 611 होगा, 611 होगा, 611 होगा। मतलब देखो ये 137 रेस्ट टू 13 ऑल रेस्ट टू 47 इक्वल टू बराबर 137 रेस्ट टू 611 होता है। अब देखो हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मतलब देखो हमें ये 7 रेस्ट टू 611 का यूनिट डिजिट निकाल। देखो ये 7 रेस्ट टू ये 611 का यूनिट डिजिट निकालते हैं। आगे देखो बार सबसे पहले देखो ये पावर को 4 से भाग देकर 4 से डिवाइड करके देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना होता है। अब देखो 4 से डिवाइड करने का यानी कि डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्य का नियम देखो अंतिम के 2 अंक ही होते हैं। मतलब देखो हमें सिर्फ 11 को ही भाग देना है, 4 से 11 को ही भाग देना है। आगे देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा। आगे देखो ये 11 माइनस 8 देखो 3 होगा, 3 होगा। मतलब देखो ये 11 को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा। मतलब देखो ये 611 को 4 से भाग देने पर भी शेषफल 3 ही आएगा। मतलब आगे देखो ये 3 को देखो यहाँ पर 7 की घात में लिखना है। ये 3 को उठाकर ये 7 की पावर में लिखना। मतलब देखो ये 7 की 611 पावर का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट ये 7 की 3 घात का होगा। मतलब देखो उल्टा 7 की 3 घात का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 7 की 611 घात का होगा। देखो ये 7 की 3 घात यानी 7 का क्यूब देखो 343 होता है। मतलब इकाई का 3 होता है, 3 होता है। मतलब देखो ये 7 की 3 घात का यूनिट डिजिट मतलब देखो ये 7 रेज़ टू 611 का यूनिट डिजिट देखो ये 3 होगा। मतलब कि देखो ये 137 रेज़ टू 611 का यूनिट डिजिट देखो ये 3 होगा। मतलब कि देखो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। मतलब कि देखो इसका यूनिट डिजिट भी 3 होगा, इसका इकाई का अंक भी 3 ही होगा। मतलब देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो चौथा प्रश्न ऐसा है, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि देखो सीख लो। देखो सिर्फ 122 रेज़ टू 737 माइनस 37 रेज़ टू 195 का इकाई का यूनिट डिजिट निकालना है। देखो ऑप्शन देखो 3 4 9 एंड 6 है। अब देखो सबसे पहले तो देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मतलब देखो हमें ये 2 रेज़ टू 737 माइनस देखो ये 7 रेज़ टू 195 का यूनिट डिजिट निकाले हुए 2 रेज़ टू 737 माइनस ये 7 रेज़ टू 195 का यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो सबसे पहले देखो ये घातों को 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना होता है। और 4 से भाग देने का नियम देखो
आखिरी के दो अंक ही होते हैं। देखो आखिरी के दो अंक को 4 से भाग दे देखो रिमाइंडर निकालना होता है। देखो सबसे पहले 37 को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो। यहाँ पर 4 9 36 होगा। अरे देखो ये 37 माइनस 36 देखो 1 होगा 1 मतलब देखो शेषफल 1 आएगा। मतलब आगे ये 1 को उठाकर ये 2 की पावर में ये 1 को उठाकर देखो ये 2 की पावर में लिख देना है। मतलब देखो 2 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 2 की 737 घात का होगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस। आगे देखो यहाँ पर ये 95 को 4 से भाग देना है। सबसे पहले यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा। देखो ये 9 माइनस 8 एक होगा। देखो 5 नीचे देखो 4 3 12 देखो 15 माइनस 12 3 होगा 3 का मतलब देखो शेषफल 3 आएगा। मतलब कि देखो ये 195 को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आएगा। अब ये 3 को उठाकर देखो ये 7 की घात में लिखना है। ये 3 को उठाकर ये 7 की घात में लिखना है। मतलब देखो ये 7 की 3 घात का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 7 की 195 घात का ही होगा। मतलब सेम ये होगा, सेम ये होगा। ध्यान दो बराबर एक देखो ये 2 की 1 घात 2 ही होता है। देखो ये माइनस का माइनस। अरे देखो ये 7 की 3 घात देखो 343 होता है, 343 होता है। अब देखो बराबर हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब है। ध्यान देखो यहाँ पर हमें ये 2 माइनस 3 मिलेगा, 2 माइनस 3 मिलेगा। तो अब देखो ये 2 माइनस 3 करना है हमें, 2 माइनस 3 करना है, 2 माइनस 3 करना है, 2 माइनस 3 करना है। तो अब आगे देखो कैसे होगा, कैसे बनेगा, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। देखो यहाँ पर देखो ये 2 क्या दिखा रहा है, ये 2 क्या शो कर रहा है। देखो ये 2 देखो ये 200 देखो ये 2 रेस टू 737 देखो 2 रेस टू 737 का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट है, एंडिंग डिजिट। तो फिर से एक बार वंस मोर वंस अभी देखो ये जो 2 है ये 2 देखो ये 2 रेस टू 737 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक है। ये यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। मतलब देखो ये 2 के पहले भी कुछ अंक रहा होता है, ये 2 के पहले भी कुछ ना कुछ तो अंक रहा ही होगा। मतलब देखो ये 2 रेस टू 737 का आंसर 2 थोड़ी आएगा। ये 200 देखो 2 रेस टू 737 का आंसर 2 थोड़ी ना आएगा। देखो इसका आंसर तो बड़ा ही आएगा। इन सब देखो इसके आगे में कुछ डिजिट रहा होगा। सेम टू सेम देखो ये 3 देखो ये 7 रेस टू 195 का यूनिट डिजिट है। मतलब देखो ये 3 के आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा। मतलब देखो ये 7 रेस टू 195 का आंसर देखो बड़ी संख्या ही आएगा। मतलब देखो 3 के आगे में भी डिजिट होगा। अब देखो मतलब देखो इसका आंसर देखो इसके आंसर से बड़ा ही होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखो यहाँ पर ईयर देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर। ये जो 2 है ये जो 2 है वो एक्चुअल में देखो इसका यूनिट डिजिट है। ये जो 2 है वो एक्चुअल में इसका यूनिट डिजिट। अरे देखो ये 3 एक्चुअल में
इसका यूनिट डिजिट, इसलिए देखो इसका जो आंसर आया होगा वो देखो इससे बड़ा ही होगा। इसका आंसर जो आएगा वो देखो इसके आंसर से बड़ा आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बेस, देखो यहाँ पर बेस 122, जबकि यहाँ पर बेस 37 है। देखो फिर से एक बार, यहाँ पर बेस 122, जबकि देखो यहाँ पर बेस 37 ही है। आगे देखो यहाँ पर आगे ये घात भी यहाँ पर बड़ी है। देखो पावर भी बिग ही है, पावर भी बिग है। देखो यहाँ पर पावर 737 है, पावर 737, जबकि देखो यहाँ पर पावर ये सिर्फ 195, मतलब देखो ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी। देखो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। मतलब देखो यहाँ पर हम एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या को घटा रहे हैं। मतलब देखो हम बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटा सकते हैं। देखो हम बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटा सकते हैं। हम ऑलवेज बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते, वियोग कर सकते हैं। देखो बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 2 में से ये 3 घटेगा नहीं, इसलिए देखो ये 2 को 12 बनाना पड़ता है। मतलब देखो 2 में 10 ऐड करना होता है, 2 में 10 ऐड करना होता है। देखो ये 2 और 10 12 होगा, 12 होगा। और आगे देखो इसके पहले के अंक में से एक घटा देना होता है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, पर उसकी जरूरत हमें नहीं, क्योंकि देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। देखो 12 माइनस 3 9 होगा। मतलब कि देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 9 आएगा। मतलब कि देखो ये 122 रेज़ टू 737 माइनस 37 रेज़ टू 195 का इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये 9 होगा। Hence this option से आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।